नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अपने सपनों के घरों के दाम अचानक इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं और वो कौन से 8 बड़े शहर हैं जहां 20% तक उछाल आ गया और कौन सी वो रिपोर्ट है जिसमें ये सब तमाम चुकाने वाले दावे हुए हैं और वो कौन से फैक्टर हैं कि लगातार फ्लैट्स और प्रॉपर्टी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर ये दाम इसी तरह से बढ़ते रहें तो जो लोग अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं उनके सपनों का क्या होगा, क्योंकि पहले से ही प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच मंदी का एक बड़ा डर, ईएमआई का प्रेशर और सबसे बड़ी बात ये कि एक आम आदमी अपने लिए घर ले तो कैसे ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि भारत में घर खरीदना अब मिडिल क्लास के बस की बात नहीं रही, तो ये सिर्फ आपका एहसास नहीं बल्कि अब आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस जिस स्पीड से भागे हैं उसने सैलरी ग्रोथ को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आज हालात ये है कि जिन शहरों में 2021-22 में 60 लाख में डिसेंट अपार्टमेंट मिल जाता था, वहीं आज वही प्रॉपर्टी 85 लाख या 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। खास बात यह है कि ये तेज़ी सिर्फ मुंबई या गुरुग्राम जैसे लग्जरी मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली, पुणे, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी हाउसिंग प्राइस लगातार ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की हालिया रेजिडेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 8 सिटीज़ में अपार्टमेंट प्राइस सालाना 8 से लेकर 20% तक बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जंप एनसीआर यानी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहां एवरेज प्राइजेस करीब 19% तक ऊपर चले गए। हैदराबाद में लगभग 13, बेंगलुरु में 12, पुणे में 10 और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में करीब 7% की तेजी दर्ज की गई। यही वजह है कि अब लोग पूछने लगे, आखिर इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि घर आम आदमी की पहुंच से बाहर जाता दिख रहा है। दोस्तों, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट साफ कहती है कि मार्केट का पूरा कैरेक्टर बदल चुका है। पहले बिल्डर मास हाउसिंग बनाते थे, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मिडिल क्लास आसानी से खरीद सके, लेकिन अब डेवलपर्स प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। यही कारण है कि 50 लाख से कम वाले होम्स की सप्लाई तेज़ी से घट गई। जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अप्रूवल चार्जेस इतने तेज़ी से बढ़े हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना डेवलपर्स के लिए फाइनेंशियली अट्रैक्टिव नहीं बचा। सीमेंट, स्टील, वायरिंग, लेबर और फिनिशिंग मटेरियल की कीमतों में पिछले 3 से 4 साल में लगातार उछाल आया। ऊपर से शहरों में ज़मीन महंगी होती जा रही है। गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मार्केट में लैंड रेट्स कई इलाकों में 30% से 60% तक बढ़ चुके हैं। यानी बिल्डर अगर सस्ता घर बनाना भी चाहे तो उसके लिए प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मार्केट लग्जरी की तरफ शिफ्ट हो गया। आज बिल्डर 40 लाख का फ्लैट बेचने से ज़्यादा 2 करोड़ का अपार्टमेंट बेचना पसंद करता है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है और बायर भी मौजूद है। और यही इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पहले मार्केट को मिडिल क्लास चलाता था, लेकिन अब प्रीमियम बायर, एचएनआईज और इन्वेस्टर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। एनरॉक और नाइट फ्रैंक दोनों की रिपोर्ट कहती है कि 2025-26 में लग्जरी हाउसिंग डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया। 1 करोड़ से ऊपर वाले होम्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल सेगमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। Q1 2026 में 50 लाख से कम वाले होम्स की सेल्स लगभग 23% गिर गई, लेकिन 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले सेगमेंट में करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिली। यानी रिच बायर्स अभी भी एग्रेसिवली खरीद रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास ईएमआई कैलकुलेट करके पीछे हट रहा है। यही वजह है कि आज गुरुग्राम, नोएडा एक्सटेंशन, हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, बेंगलुरु व्हाइटफील्ड और मुंबई के कई इलाकों में लग्जरी टावर्स की भरमार दिखाई दे रही है। बड़े डेवलपर्स अब अल्ट्रा लग्जरी ब्रांडिंग पर फोकस करें। प्राइवेट डेक, स्काई लाउंज, ब्रांडेड रेजिडेंस, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग, गोल्फ व्यू अपार्टमेंट, स्मार्ट एआई होम्स, ये सब नई सेलिंग पॉइंट बन चुके हैं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायर्स भी इन्हें खरीद रहे हैं, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, एनआरआईज और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में बड़ा पैसा लगाया, क्योंकि पैंडेमिक के बाद लोगों की सोच बदल गई। पहले लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए घर लेते थे, अब लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल भी बड़ा फैक्टर बन चुका है। इसी वजह से लग्जरी मार्केट तेजी से गर्म हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ी। डेवलपर्स को लगता है कि डिमांड अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए नए लॉन्चेस लगातार मार्केट में आ रहे हैं।
एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप सिटीज़ में न्यू लॉन्चेस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। खासकर बेंगलुरु, हैदराबाद और एनसीआर में डेवलपर्स एग्रेसिवली प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बेंगलुरु में लॉन्चेस करीब 4% बढ़े, जबकि एनसीआर में प्रीमियम लॉन्चेस सबसे ज़्यादा रहे। गुरुग्राम अकेले इंडिया का सबसे हॉट लग्जरी हाउसिंग मार्केट बन चुका है। यहाँ कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट होने लगे। डीएलएफ, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल, गोदरेज, शोभा, प्रेस्टीज और लोधा जैसे डेवलपर्स लगातार अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। मुंबई में सी व्यू लग्जरी अपार्टमेंट्स करोड़ों में बिक रहे हैं, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में गेटेड कम्युनिटी कल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आया, अगर सप्लाई भी बढ़ रही है और प्राइस भी ऊपर है तो क्या डिमांड सच में इतनी स्ट्रॉन्ग है? यहीं से मार्केट का असली डर शुरू होता है, क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि सेल्स ग्रोथ अब धीमी पड़ने लगी है। यानी बिल्डर्स प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर रहे हैं, लेकिन बायर्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2026 में ओवरऑल हाउसिंग सेल्स लगभग 4% गिर गए। कुछ सिटीज़ में इंक्वायरीज बढ़ी, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन धीमे रहे। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में एक्साइटमेंट अभी भी है, लेकिन बायर्स कॉन्शियस हो चुके हैं। वजह साफ है, होम लोन EMI, RBI के रेट साइकिल, महंगे लोन्स और राइजिंग इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास बायर पर प्रेशर बढ़ा दिया। आज मेट्रो सिटीज़ में एवरेज अपार्टमेंट की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि EMI कई फैमिलीज़ की सैलरी का 40 से 50% खा रही है। यही वजह कि फर्स्ट टाइम बायर वेट एंड वॉच मोड में आ गए और एक्सपर्ट्स अब वार्निंग दे रहे हैं कि मार्केट स्लो डाउन मोड में जा सकता है। क्रैश नहीं, लेकिन स्लो डाउन ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि अभी प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही। यही मिसमैच आगे चलकर डिमांड को कमज़ोर कर सकता है। दूसरी तरफ बिल्डर्स भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। वो सप्लाई पूरी तरह फ्लड नहीं कर रहे ताकि प्राइस नीचे ना आए। यानी कंट्रोल्ड लॉन्चेस के जरिए मार्केट को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इसे कंट्रोल्ड बुल मार्केट कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केट अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ लग्जरी इंडिया है, जहां 2 करोड़ से 10 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास इंडिया है, जहां लोग अभी भी 50 से 70 लाख के बजट में घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि नोएडा एक्सटेंशन, न्यू गुरुग्राम, यमुना एक्सप्रेसवे, थाने आउटस्कर्ट्स और बेंगलुरु आउटस्कर्ट्स जैसे एरिया तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि बायर्स कंट्रोल सिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इस पूरे बूम को फ्यूल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और IT पार्क्स के आसपास प्रॉपर्टी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। NCR में द्वारका एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो कॉरिडोर ने प्राइस को ऊपर धकेला। बेंगलुरु में टेक पार्क्स और हैदराबाद में फार्मा IT एक्सपेंशन ने हाउसिंग डिमांड बढ़ाई। मुंबई में कोस्टल रोड्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यानी रियल एस्टेट में अब सिर्फ घर खरीदने का मार्केट नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट स्टोरी बन चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स एक और बड़ा डर जता रहे हैं, क्या इंडिया धीरे धीरे बबल जोन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जब प्राइस इनकम से तेज भागने लगे, अफोर्डेबल सप्लाई घटने लगे और मार्केट सिर्फ प्रीमियम बायर्स पर डिपेंड होने लगे तो रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि अभी अधिकांश एजेंसीज क्रैश जैसी स्थिति नहीं मान रही, क्योंकि इंडिया में जेन्युइन हाउसिंग डिमांड अभी भी बहुत बड़ी है। अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन जारी है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है और बड़े शहरों में हाउसिंग शॉर्टेज अभी भी मौजूद है। लेकिन वार्निंग यही है कि अब हर जगह 20% ईयरली ग्रोथ की उम्मीद करना गलत होगा। इजी मनी वाला फेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और शायद यही इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की सबसे बड़ी रियलिटी है। ऊपर से मार्केट चमक रहा है, लग्जरी टावर्स लॉन्च हो रहे हैं, करोड़ों के अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं, लेकिन नीचे मिडिल क्लास बायर धीरे धीरे मार्केट से बाहर होता जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट धीरे धीरे बबल बनता जा रहा है? क्योंकि आज सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है। एक तरफ हर महीने हेडलाइंस आती है कि प्रॉपर्टी प्राइस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो रहे हैं, करोड़ों के पेंट हाउस बिक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी पर मिडिल क्लास बायर लगातार दबाव में है। EMI बढ़ रही है, होम लोन महंगे हो चुके हैं, सैलरी ग्रोथ उतनी तेज नहीं है और अफोर्डेबल होम्स मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। यानी ऊपर से मार्केट सुपर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन नीचे क्रैक्स भी दिखाई देने लगे हैं। और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स ओपनली पूछने लगे, क्या इंडियन रियल एस्टेट अभी बूम में है या बबल बनने की शुरुआत हो चुकी है? सबसे पहले समझिए कि बबल आखिर होता क्या है। जब किसी एसेट की कीमत उसकी असल अफोर्डेबिलिटी और रियल डिमांड से बहुत तेज भागने लगे, लोग सिर्फ
प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदने लगे और मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर चले, ज़रूरत पर नहीं, तब बबल बनने लगता है। तभी इंडिया में कई चीज़ें उसी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। जेएल इंडिया की Q4 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 7 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइस 6% से लेकर 13% तक बढ़े। सबसे ज़्यादा तेज़ी दिल्ली एनसीआर, चेन्नई और बेंगलुरु में रही। एनसीआर में प्रीमियम प्रोजेक्ट की एवरेज कीमत कई लोकेशन 15 से 18% तक ऊपर चली गई। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुरुग्राम जैसे इलाकों में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च के कुछ महीनों में ही 2000 से 5000 पर स्क्वायर फीट तक महंगे हो गए। बेंगलुरु के वाइटफील्ड, सरजापुर और नॉर्थ बेंगलुरु कॉरिडोर में आईटी डिमांड ने प्राइस को ऊपर धकेला। हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और कोकापेट बेल्ट में लग्जरी हाउसिंग लगातार बूम कर रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि इतनी तेजी के बावजूद डिमांड पहले जैसी नहीं रही। बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक Q1 2026 में कई सिटीज़ में हाउसिंग सेल ग्रोथ धीमी पड़ गई। ओवरऑल रेजिडेंशियल सेल्स लगभग 4% तक नीचे आ गई। यानी बायर्स की एक्साइटमेंट अब थोड़ी कॉन्शियस होती दिख रही और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईएमआई प्रेशर। आरबीआई के पिछले रेट साइकिल के बाद होम लोन रेट्स कई बैंक में 8.5% से 9.5% तक पहुंच गए। इसका सीधा असर मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी पर पड़ा। आज अगर कोई फैमिली 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदती है तो 20 साल की ईएमआई कई मामलों में 80,000 से 1 लाख महीने तक पहुंच रही है। अब सोचिए, इंडिया में कितनी फैमिलीज कंफर्टेबली इतनी ईएमआई अफोर्ड कर सकती है। यही कारण है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार कमज़ोर पड़ रहा है। एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख से कम वाले होम्स की सेल्स में करीब 23% की गिरावट आई, जबकि 1 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट की डिमांड मजबूत बनी रही। यानी मार्केट अब रिच बायर्स ड्रिवन बनता जा रहा है। यही वो पॉइंट है जहां एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि हेल्दी प्रॉपर्टी मार्केट वही माना जाता है जहां मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन मजबूत। और अगर मार्केट सिर्फ लग्जरी बायर और इन्वेस्टर्स पर डिपेंड होने लगे तो रिस्क बढ़ता है। अभी डेवलपर्स भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। बिल्डर्स अब मास अफोर्डेबल हाउसिंग से दूरी बना रहे हैं और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां मार्जिन ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, स्टील, सीमेंट प्राइस और लैंड एक्विजिशन इतने महंगे हो चुके हैं कि डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया। इसी वजह से सप्लाई भी स्क्विड हो गई है। यानी मार्केट में नए होम्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव कैटेगरी में। यही कारण है कि एवरेज प्राइस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बिल्डर्स कंट्रोल्ड सप्लाई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वो मार्केट में प्रोजेक्ट धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं ताकि ओवर सप्लाई ना बने और प्राइस स्टेबल रहे। यानी डिमांड थोड़ी स्लो होने के बावजूद प्राइस आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि कुछ एनालिस्ट इसे मैनेज्ड बूम कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सच में इंडिया में क्रैश आ सकता है? फिलहाल ज़्यादातर एजेंसीज ऐसा नहीं मानती। नाइट फ्रैंक, जेएलएल और एनरॉक जैसी एजेंसीज का कहना है कि इंडिया में जेन्युइन हाउसिंग डिमांड अभी भी बहुत बड़ी है। अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन लगातार जारी है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है और लाखों लोग अभी भी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। यानी अंडरलाइंग डिमांड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। लेकिन वार्निंग ये ज़रूर दी रही है कि इजी मनी फेज़ अब ख़त्म हो चुका है। पहले लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बुकिंग करके 1-2 साल में ह्यूज प्रॉफिट कमा लेते थे। अब वो सिचुएशन हर सिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइस पहले ही काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। अब मार्केट सिलेक्टिव हो गया, मतलब हर जगह ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ वही लोकेशन आउटर परफॉर्म करेंगी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जॉब और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उदाहरण के लिए एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और सोना कॉरिडोर अभी भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बेंगलुरु में मेट्रो एक्सपेंशन और टेक कॉरिडोर डिमांड बढ़ा रहा है। हैदराबाद में आईटी और फार्मा सेक्टर्स हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई में कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मार्केट को पुश कर रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन माइक्रो मार्केट की फ्यूचर विनर बन सकती है। लेकिन अगर कोई रैंडम लोकेशन में सिर्फ प्राइस डबल हो जाए सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रिस्क बहुत बड़ा है दोस्तों। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब बार बार बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट अब फास्ट मनी गेम नहीं रहा, अब स्मार्ट सिलेक्शन का मार्केट बन चुका है। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए। पहले इंडिया में लोग छोटे अफोर्डेबल फ्लैट्स ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन अब बायर्स मिड साइज और प्रीमियम अपार्टमेंट्स प्रेफर कर रहे हैं। कोलकाता मार्केट डेटा में भी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 500 से 1000 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। पेंडेमिक के बाद लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई। अब लोग बिगर होम्स, वर्क फ्रॉम होम स्पेस, गेटेड कम्युनिटीज़, क्लब हाउस, सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ चाहते हैं।
यानी हाउसिंग अब सिर्फ शेल्टर नहीं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है। इसी वजह से लग्जरी डेवलपर्स एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं। ब्रांडेड रेजिडेंस, स्मार्ट होम्स, एआई एनेबल्ड अपार्टमेंट्स, स्काई विलाज, गोल्फ फेसिंग टावर, ये सब नए बुज बर्ड बन चुके हैं। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। इंडिया में रियल एस्टेट हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, क्रिप्टो गिर सकता है, लेकिन ज़मीन कभी धोखा नहीं दे सकती। ये माइंडसेट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी के समय भी लोग प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं। खासकर एनआरआईज, बिजनेसमैन और हाई इनकम प्रोफेशनल ने पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में बड़ा पैसा लगाया। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा अफोर्डेबिलिटी क्राइस का है। अगर प्रॉपर्टी प्राइस इनकम ग्रोथ से तेजी से भागते रहे तो मिडिल क्लास मार्केट से बाहर होता जाएगा, और अगर मिडिल क्लास डिमांड कमज़ोर होती है तो इवेंचुअली मार्केट ग्रोथ भी स्लो हो सकता है। यही डर अभी एनालिस्ट को परेशान कर रहा है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का दौर फिर से नहीं शुरू हुआ तो मार्केट से मिडिल क्लास पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी मार्केट को चलाने में सबसे बड़ा हाथ मिडिल क्लास यानी आपका होता है। और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट से जुड़े हुए लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ प्रॉफिट को देखकर एक के बाद एक लॉन्च करना उनके लिए आने वाले समय में बेहद घातक हो सकता है। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी एक बार फिर शिफ्ट करने की बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाला समय रियल एस्टेट मार्केट को किस दिशा में लेकर जाएगा? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बिल्डर्स को फिर से लौटना चाहिए, यानी कि आम आदमी के सपने को जो उसको उससे दूर कर दिया उसे वापस लाने की ज़रूरत है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय, अपनी सलाह ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल यानी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।